गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी जहां से मुझे सुन रहा है बस ध्यान से सुनना बच्चों मार्क्स बूस्टर सीरीज के तहत मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और कॉन्सेप्ट जो आपके 4 नंबर आपको दिला सकता है और 4 नंबर आपके बचा भी सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आता सबको है और एग्जाम में लगभग 70% बच्चे इस कॉन्सेप्ट में गलती करके आते हैं। सर ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है? वो है ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का एनआरवी मेथड। अब फालतू बातें कर रहे हो सर, हमको तो पूरा आता है एनआरवी मेथड। ये वीडियो सुनने के बाद ये बात बोलना कि क्या सही में हमको पूरा आता था, अभी पता चल जाएगा। चलिए, एग्जाम वेटेज 4 मार्क्स, ये एनआरवी मेथड है क्या? चलो सुनो और इसके बाद अपने सारे कंफ्यूजन एनआरवी के खत्म कर लो, क्योंकि तुमने खुद देखा है कभी क्वेश्चन में कैसे एनआरवी निकल जाता है, कभी किसी और क्वेश्चन में किसी और तरीके से एनआरवी निकल जाता है, कभी वो कुछ माइनस करते हैं, कभी वो कुछ माइनस नहीं करते हैं। ये बहुत परेशान कर देता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं अब आपको दे रहा हूं, इस वीडियो को देख लो। छोटा सा वीडियो है, एनआरवी का डाउट हमेशा के लिए खत्म और 4 नंबर सिक्योर। और एग्जाम में बहुत ऑफनली पूछा जाता है, ये आपको मालूम है बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट, राइट? ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछा गया होगा तो वह एनआरवी है, ये भी ध्यान रखो। इसलिए ध्यान से बच्चों, हमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए और हमें एनआरवी का पूरा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। कौन से 3 क्वेश्चंस? एक, हाउ टू कैलकुलेट एनआरवी, कैलकुलेट कैसे करना। दूसरा, व्हाट इज द यूज ऑफ एनआरवी, क्यों निकाल रहे हैं, इसका यूज क्या है। और तीसरा, व्हेन टू यूज, कब यूज करना, यही मेथड कब लगाना चाहिए। तो इन 3 सिचुएशंस के आंसर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बच्चों सबसे पहले इन आंसर मैंने यहां लिखे भी हैं फॉर योर सेटिस्फेक्शन, बट नाउ पहले एक बार समझ लो, उसके बाद इनको रीड करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से पूरी बात को आपको अभी समझा देता हूं। मान लो कि मैं एक ट्री उगा रहा हूं, ट्री, हॉरिजॉन्टल ट्री, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल ट्री उगा रहा हूं। सुन रहे हो आप मेरी बात को? अब उस ट्री को उगाने में मेरा 1 लाख रुपया खर्च हो गया। कितना पैसा खर्च हुआ उस पेड़ को उगाने में? 1 लाख। और उस पेड़ से फाइनली 2 प्रोडक्ट बाहर आए। कौन से 2 प्रोडक्ट बाहर आए? एक लीव्स, दैट इज पत्तियां, और दूसरे फ्लावर्स, दैट इज फूल। सुन रहे हो आप मेरी बात को बच्चों? ये रही पत्तियां हरी हरी और ये रहे फ्लावर्स लाल लाल, ठीक है? ये 2 प्रोडक्ट बाहर निकल के आए। अब बच्चों मेरे को ये देखना है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक, मैं इन प्रोडक्ट्स को यहीं बेच दूं इसी स्टेज पे, लेकिन फूल पत्ती कौन खरीद रहा है यार? तो मैंने बोला नहीं 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 नहीं, दिस वाज नॉट माय पर्पस, मैं तो इन्हें फर्दर प्रोसेस करूंगा। फर्दर प्रोसेस करके क्या करोगे सर? मैं इन्हें फर्दर प्रोसेस करके लीव्स से बनाऊंगा ऑयल, पत्तियों से मैं जड़ी बूटियों वाला तेल बनाऊंगा, और फ्लावर से मैं बनाऊंगा परफ्यूम, फ्लावर से मैं फर्दर प्रोसेस करके उससे परफ्यूम बनाऊंगा। सुन रहे हो आप मेरी बात को? इसका मतलब इस स्टेज के बाद आगे आप इसे फर्दर प्रोसेस करने वाले हो, ठीक है? अब अगर आप पत्तियों से तेल बनाओगे तो कुछ कॉस्ट भी आपको बियर करनी पड़ेगी। सपोज इसमें आपका 50,000 रुपया खर्च होगा। और अगर आप फ्लावर से परफ्यूम बनाओगे तो कुछ कॉस्ट लगेगी। सपोज इस प्रोसेस में आपका 1.5 लाख रुपया खर्च होगा। ये हो गई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। सुन रहे हैं आप मेरी बात अच्छे से? अगर मैं लीव्स को और फ्लावर्स को फर्दर प्रोसेस करता हूं तो अब भाई फर्दर प्रोसेस होने के बाद इन्हें बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी करना पड़ेगा। ऐवे ही तो बिक नहीं जाता। टीवी पे कितने सारे ऑयल के ऐड आते हैं और टीवी पे कितने सारे परफ्यूम के ऐड आते हैं, और परफ्यूम के तो गजब ही गजब आते हैं यार, देख के ऐसा लगता है काश यही वाला परफ्यूम मिल जाए। आगे नहीं बोलूंगा, समझदार हो तुम। तो भाई मान के चलो इसको फर्दर ऐड करने में से फॉर एग्जाम्पल हमारा 70,000 रुपया खर्च होना है, और इसको फर्दर एडवर्टीजमेंट करने में हमारा 2,10,000 रुपया खर्च होना है। ये मेरे एजम्पशंस है, या मतलब मेरी कॉस्ट है मैं जो आपको बता रहा हूं। तो फर्दर प्रोसेस होने के बाद उन्हें ऐड किया, उसके एडवर्टीजमेंट हो गया, सेलिंग का खर्चा हो गया। इसके बाद अब भाई बेचने के लिए मैं इसमें अपना क्या ऐड करूंगा? प्रॉफिट भी ऐड करूंगा। सब कुछ किया तो इसी के लिए था। तो प्रॉफिट मान के चलिए, देखिएगा सबसे पहले फर्दर प्रोसेसिंग लगा,
फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगा, और अब प्रॉफिट भी उस प्रोडक्ट में मैं ऐड करूंगा। मान लो कि मैं इससे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, और मान लो मैं इससे 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। और फाइनली ये सब होने के बाद भाई समझना, सबसे पहले पेड़ उगाया, पेड़ उगाने में जो 1 लाख रुपए लगा वो दोनों की मिलाकर ज्वाइंट कॉस्ट है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लीव्स और फ्लावर्स दोनों को मिलाकर उगाने के लिए जो एक साथ ज्वाइंट खर्चा हुआ है वो कहलाता है ज्वाइंट कॉस्ट। अब ये नहीं मालूम कि ये 1 लाख में लीव्स में कितना लगा और फ्लावर्स में कितना लगा, यही तो मालूम करना है। बताऊंगा कैसे, अभी भूल जाओ। अब जैसे ये खर्चा 1 लाख का सबसे पहले दोनों का ज्वाइंट खर्चा लगा, उसके बाद फर्दर प्रोसेस उनको किया गया बच्चों ऑयल में और परफ्यूम में। उसके बाद जब वो ऑयल और परफ्यूम बनके रेडी हो गया तो उसे बेचने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा किया गया बच्चों। फिर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया हमने, तब जाकर हमें क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस, जो फाइनली कितने रुपए में हम उसे बेचने वाले हैं। सुन रहे हैं आप? सपोज इसे मैं बेचने वाला हूं आखिरी में 5 लाख रुपए में, और सपोज इसे मैं आखिरी में बेचने वाला हूं 10 लाख रुपए में फॉर एग्जांपल। तो ये मेरा कौन सा सेल्स प्राइस है? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। भाई अब समझना, एक और वर्ड यूज कर रहा हूं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या होता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट? जहां पर वो ज्वाइंट प्रोसेस से दो प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आए उसे बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। वैसे तो आप सबको मालूम होगा क्योंकि ये तो मार्क्स बूस्टर सीरीज है, लेकिन फिर भी टीचर तो टीचर होता है, उसको लगता है सब बता दो, इसलिए आपको बता दिया कि जहां पर वो दोनों प्रोडक्ट अलग हो गए उसे बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? अब मैं किस सेल्स प्राइस की बात कर रहा हूं? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये आपका सेल्स प्राइस है कब? फर्दर प्रोसेस होने के बाद, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये भी मेरे पास में अवेलेबल है। चलो सर, ये तो पूरी स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है? अब बस मैंने आपको अभी सिर्फ स्टोरी बताई है कि एक प्रोडक्ट की जर्नी क्या होती है। अब इसकी जर्नी पूरी आपने देख ली साहब। अब मैं तीनों क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। पहला क्वेश्चन क्या था मेरा आपसे? हाउ टू कैलकुलेट एनआरवी। बस मैं एक एक करके तीनों के आंसर दूंगा। पहले, एनआरवी कैलकुलेट कैसे की जाती है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैसे कैलकुलेट की जाती है। आपको कुछ भी नहीं करना एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए, बस रिवर्स गियर में गाड़ी ले लेनी है, पीछे 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 यहां तक आ जाना है। कहां तक आ जाना है? यहां तक आ जाना है। सुन रहे हो? कैसे गाड़ी पीछे लूं? सबसे पहले यहां कितना लिखा है? 5 लाख। 5 लाख कब है? सबसे पहले उसमें क्या एडेड है? प्रॉफिट। पीछे आओ तो प्रॉफिट माइनस हुआ तो कितना बचा? 4 लाख बचा साहब। ठीक है, फिर और पीछे आओ तो प्रॉफिट के बाद क्या था? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और रिवर्स आ जाओ तो 70,000 क्या था? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। रिवर्स आए, इस पॉइंट पे कितना मिल गया सर? 3,30,000 मिल गया। और पीछे आओ, फर्दर प्रोसेसिंग भी हटा दो, इस पॉइंट पे कितना मिल गया सर? 2,80,000 रुपया मिल गया। बस यही 2,80,000 रुपया क्या कहलाता है बच्चों? एनआरवी। सुन रहे हो आप मेरी बात को? ये मिल गई तुम्हें पत्तियों की, लीफ की एनआरवी। कितनी? 2,80,000। सुन रहे हो? वैसे ही बस इन अ सेम वे आपको किसकी निकालनी है? फ्लावर्स की भी। कैसे निकालेंगे सर? देखो, फिर से देखो, जिनको पहला वाला भूल गए दूसरे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले रिवर्स जाओ, 10 लाख में से 3 लाख गया, यहां पर कितना हुआ? 7 लाख। ये 3 लाख क्या हटा दिया तुमने? क्या था ये? प्रॉफिट। फिर उसके बाद क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको भी हटाओ और बैक जाओ तो 7 लाख में से 2,10,000 माइनस होगा, कितना बचेगा? 4,90,000। और बैक आओ, इसमें से और 1.5 लाख को माइनस कर दो 4,90,000 में से। बताओ कितना बचा? 10 लाख में से 3 लाख गया, 7 लाख। 7 लाख में से 2,10,000 गया तो 4,90,000, और 4,90,000 में से 1.5 लाख रुपए और कम कर देते हैं तो 3,40,000 रुपया बच्चों ये मिल गया। ये क्या है आपके? दीज आर एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सुन रहे हो बच्चों मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? ये है एनआरवी। ये मिल गई हमको एनआरवी। कितनी कितनी मिल गई एनआरवी हमको? इसकी मिल गई 2,80,000 और उसकी मिल गई 3,40,000। कैसे निकाली एनआरवी? तो अब आप देख सकते हैं। सबसे पहले सेल्स वैल्यू जो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद अवेलेबल थी, जैसे एक की उठा रहा हूं 10 लाख, तो सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा 10 लाख। फिर उसमें से प्रॉफिट, रिवर्स जाना है, प्रॉफिट हटा दो। कितना प्रॉफिट था? 3 लाख, तो प्रॉफिट माइनस कर दिया 3 लाख। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना था? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा था मेरा 70, सॉरी यहां पे
2,10,000, तो 2,10,000 सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी मैंने माइनस कर दिया। फिर इसके बाद और वापस जाओ, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी थी? 1.5 लाख, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी मैंने माइनस कर दी। जैसे ही सब कुछ माइनस करोगे कहां पहुंच जाओगे? एनआरवी पर। कौन सी एनआरवी? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। कितनी मिल गई स्प्लिट ऑफ पॉइंट की एनआरवी आपको बच्चों? आपको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर एनआरवी मिल गई 3,40,000। सुन रहे हैं आप मेरी बात अच्छे से? दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट एनआरवी। तो मुझे दोनों की एनआरवी मिल गई, लीफ की भी और फ्लावर्स की भी। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिया, एनआरवी कैसे निकाला जाता है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, पहले क्वेश्चन में ही एक और बात। कई बार बच्चे अब एग्जाम में बहराते कहां से, कंफ्यूजन कहां पर आता है बताता हूं। कई बार एग्जामिनर इतनी सारी चीजें देता ही नहीं है। हो सकता है वो कभी क्वेश्चन में तुमको प्रॉफिट बताए ना कितना है, या हो सकता है कभी वो सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बताए ही ना कितना है, सिर्फ ये बता दे, प्रॉफिट का फिगर दे दे और फर्दर प्रोसेसिंग बता दे, ये ना बताए। तो बेटा जो ना बताए उसे जीरो कर दो। प्रॉफिट नहीं पता, जीरो कर दो। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, जीरो। मैंने आपको पूरी जर्नी दे दी कि इतने आइटम हो सकते हैं। अब उसमें से पेपर में क्वेश्चन में जो आइटम नहीं दिया उसको छोड़ दो, बाकी चीजों को माइनस कर दो, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? एनआरवी पे। ध्यान रखो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, प्रोडक्ट बनने के बाद जब वो बिकता है, फर्दर प्रोसेस होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट जब बिकता है, मुझे उसे रिवर्स करके कहां पर लेकर आना है? उसे मुझे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर लेकर आना है, जहां पर वो ज्वाइंट प्रोडक्ट बना था। अच्छा, तो सर ये बात भी समझ में आ गई कि अगर हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन ने ऐसा कुछ दे रखा हो कि कोई दे रखा हो कोई नहीं दे रखा हो, तो जो जो इनमें से नहीं दे रखा है उसको हम जीरो कर देंगे। गुड इनफ सर, ये बात हमें क्लियर हो गई। कभी कभी हम यही कंफ्यूज होते रहते थे कि कभी ये तीनों माइनस होते हैं, कभी दो माइनस होते हैं, कभी एक ही माइनस होता है। तो भाई अगर तीनों दिए तो तीनों माइनस होंगे, पर कोई दो ही दिए तो दो ही माइनस होंगे, एक ही दिया तो एक ही माइनस कर दो। सुन रहे हो आप मेरी बात को? एक कंफ्यूजन खत्म। सर फिर अब एक और कंफ्यूजन आता है इसी में, पहले क्वेश्चन में ही। क्या कंफ्यूजन? सर ये निकल क्या गया? ये तो आपने समझा दिया ऐसे निकल जाएगा, बढ़िया है साहब, 2,80,000, 3,40,000, बढ़िया निकाल दिया सर आपने। लेकिन ये क्यों निकाल रहे हो सर? मतलब ये है क्या एनआरवी का मतलब? बच्चों सुनो, एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। है, फुल फॉर्म बता दिया, होशियार। अबे पूरा तो सुन ले। एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब सुनो भाई, ये जो लीव्स हैं, और ये किस कलर से करूं यार, ये कलर लेता हूं। ये जो लीव्स है और ये जो फ्लावर्स है ना भाई, इस लेवल पे जब वो बन के पेड़ जब उगा था और उसमें पत्तियां और फूल आ गए, तो वहां पर वो पत्तियां और फूल का हमें वैल्यू नहीं मालूम कि आज इन्हें मार्केट में बेचेंगे तो ये कितने में बिकेगा। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में तो आ गए, पर उस समय हो सकता है उनका कोई मार्केट ही ना हो, उन्हें उस स्टेज पर खरीदने के लिए कोई तैयार ही ना हो, उनका सेल्स प्राइस ही ना हो। तो अब कोई और फिर कोई मुझसे ये बोले नहीं मुझे तो इसी स्टेज पे चाहिए कि बताओ इस स्टेज पे इन्हें बेचे तो क्या मिलता, हमें तो कैलकुलेट करके बताओ, और इस स्टेज का उनका कोई मार्केट ही नहीं है। तो जब मुझे कोई बोले कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर उनका प्राइस बताओ, उनका क्या वैल्यू होना चाहिए, उन्हें बेचने से क्या मिलेगा बताओ, लेकिन स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर उनका कोई मार्केट ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? तो उसका तरीका है ये क्या भैया, हम तो ये मान रहे कि पूरा फाइनल होने के बाद बिकता तो कितने में बिकता? 5 लाख। अब फाइनल होने के बाद 5 लाख में बिकता, तो फाइनल होने से पहले अगर वो उसी स्टेज पर होता तो उसको 5 लाख तक पहुंचने में जितना खर्चा आया है वो सारा खर्चा बीच का एलिमिनेट कर दो, तो यहां पर जो आपको मिलेगा, बस हम ये मान के चल रहे हैं कि इस स्टेज पर ये इतने में बिकता। ये कहलाता है एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इससे क्या पता चल जाता है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे वो प्रोडक्ट कितने में बिकता, एस्टिमेटेड प्राइस। सुन रहे हो आप मेरी बात को? तो ये मैंने आपको समझा दिया पूरा कॉन्सेप्ट, एनआरवी क्या होता है। पहले क्वेश्चन का आंसर डन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, व्हाट इज द यूज ऑफ एनआरवी? क्यों निकाला ये, क्या रीजन था? बच्चों कुछ भी नहीं, हमारी ये जो ज्वाइंट कॉस्ट लगी ना 1 लाख, ये किस में कितनी लगी है? भाई एक बात बताओ, आपने लीफ जो थी, पत्ते को फर्दर प्रोसेस करके क्या बना दिया? ऑयल बना दिया। आपने फ्लावर्स को फर्दर प्रोसेस करके क्या बना दिया? परफ्यूम बना दिया। अभी क्वेश्चन ये है कि जो 1 लाख दोनों में बाकी सारी कॉस्ट कैसी थी? दोनों की इंडिपेंडेंट है, आप देख सकते हो, दोनों में अपनी अपनी कॉस्ट है, पर ये 1 लाख की कॉस्ट तो दोनों में एक साथ लगी है ना, तो ये इसमें कितनी लगी और इसमें कितनी लगी? तो इस कॉस्ट को, इस ज्वाइंट कॉस्ट को इन प्रोडक्ट्स में बांटने का एक मेथड है। क्या मेथड है? एनआरवी। तो जो एनआरवी निकला, कितना निकला हमारे केस में?
इसका निकला 3,40,000 और इसका निकला 2,80,000। तो इस 3 लाख, सॉरी इसका 280 और इसका 340, हम इसी रेशियो में इस 1 लाख को इन दोनों में बांट देंगे। तो एनआरवी क्यों? ताकि हम ज्वाइंट कॉस्ट को बांट सकें। किसमें? ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में। यह दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि क्यों एनआरवी मेथड यूज करना, व्हाट इज द यूज, क्या यूज है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए बच्चों, बढ़िया है, 2 सिचुएशन खत्म। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन। बांट तो सर कई मेथड से सकते हैं, हमें अब सिखा रहे हो। फिजिकल यूनिट मेथड भी तो था कि इस लेवल पे, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे दोनों की जितनी जितनी फिजिकल क्वांटिटी निकली हम उस रेशियो में भी तो बांट सकते थे। हमारे पास और भी तो, हम यहीं पे जो सेल्स प्राइस था फर्दर प्रोसेसिंग होने के बाद, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उन दोनों के सेल्स प्राइस के रेशियो में भी तो कॉस्ट को बांट सकते थे। हाँ बाबा, देयर आर सेवरल मेथड जिनसे आप उस ज्वाइंट कॉस्ट को इन दोनों में बांट सकते थे ज्वाइंट प्रोडक्ट में। लेकिन एनआरवी से ही क्यों बांटे फिर? या उसे और अच्छा करते हैं, एनआरवी से कब बांटे, व्हेन टू यूज, कब एनआरवी मेथड का यूज करना। तो सुनो बच्चों, बहुत इजी कर रहा हूं। पहला, जब क्वेश्चन बोले तब इस मेथड का यूज करो। अगर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है, हम तो बोल रहे हैं एनआरवी से ही बांटो, तो अब एग्जामिनर से बहस तो नहीं कर सकते, तो इसका यूज करना पड़ेगा। वाह सर क्या सॉल्यूशन दिया। अबे ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कॉमन सेंस वाली चीज कि अगर क्वेश्चन पूछे। दूसरा, अब नॉलेज पता चलेगा भाई, व्हेन द फर्दर प्रोसेसिंग इज डिस्प्रपोर्शनेट एंड सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज नॉट नोन। क्या लिखा है? फर्दर प्रोसेसिंग डिस्प्रपोर्शनेट हो रही है और सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे मालूम नहीं है। मतलब सर बताता हूं, ये आपने पेड़ उगाया, यहां से आपने बनाई पत्ती, यहां पे आपने बनाया फूल। अब इसकी फर्दर प्रोसेसिंग में बहुत कम पैसा खर्च हो रहा है, से 10 रुपया। इसकी फर्दर प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, से 1000 रुपया। तो सीधी सी बात है, बाद में ये ऑयल तो सस्ती चीज बनेगी और ये परफ्यूम बहुत महंगा बनेगा। अब आपको इस रेशियो में अगर बांटोगे, बनने के बाद, फाइनल होने के बाद अगर आप ज्वाइंट कॉस्ट को बांटोगे तो बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट है सब कुछ। ये तो एक मां ने 2 बच्चे जन्म दिए, एक को उसने खूब पैसा लगा के इंजीनियरिंग भी करा दिया, एमबीए भी करा दिया, सीए भी करा दिया, बोले तू ही डॉक्टर भी बन जा, तू साइंटिस्ट भी। उसके ऊपर इतना पैसा लगाया, उसे सब बना दिया दुनिया में जो बन सकता है, और दूसरे को बना दिया। समझ रहे हो क्या? समझ गए ना क्या बना दिया? दूसरे को कुछ नहीं किया, खर्चा ही नहीं किया उसके ऊपर, थोड़ा थोड़ा खर्चा किया, बेचारा गंवार रह गया। अब मुझे बताओ, एक को आपने भयंकर फर्दर प्रोसेस किया, एक में आपने बिल्कुल कम फर्दर प्रोसेस किया, तो अब फाइनल प्रोडक्ट जो बनके बाहर आएंगे तो एक बच्चा तो बहुत ही एकदम फर्निश्ड दिखेगा और दूसरा बच्चा दिखेगा एकदम ठेठ गंवार। तो अब आप बोलो कि इसमें आप बांट दो ज्वाइंट कॉस्ट, तो गलत हो जाएगा ना यार, क्योंकि आपने प्रपोर्शन ठीक नहीं किया है। तो यहां पर फिर इस रेशियो में बांटना ठीक नहीं है। तो वहां पर फिर क्या अच्छा होता है, इस पॉइंट पर आप वापस लेके आओ दोनों को, ताकि दोनों का बेस सेम हो जाए। इसलिए जब भी क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन हो कि फर्दर प्रोसेसिंग डिस्प्रपोर्शनेट हो रही है, और दूसरी एक और बात लिखी इसमें मैंने, अच्छा यहां भी समझना, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेना एक मिनट। मान लो अगर मुझे यहीं पर पता है, पहले से ही पता है कि ये लीव्स से फॉर एग्जांपल बाजार में 15 रुपया किलो बिक जाएगा और ये फ्लावर बाजार में 30 रुपया किलो बिक जाएगा। अगर मुझे इसी स्टेज पर बोले तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर दोनों का सेल्स प्राइस मालूम है, तो फिर तो एनआरवी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एनआरवी का मतलब ही मैंने अभी क्या समझाया कि जब हमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल्स प्राइस मालूम ना हो और मुझे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर पता करना हो कि उसे बेच के क्या मिलेगा, तो एनआरवी यूज होता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल्स प्राइस अवेलेबल है तो फिर तो भूल ही जाओ, फिर एनआरवी का यूज नहीं करना, फिर हमेशा किस रेशियो में बांटना, सेल्स प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के रेशियो में। लेकिन वो अगर मालूम हो तो ये बात ध्यान रखना, अगर वो नहीं मालूम, बस मैंने यही लिखा है कि अगर फर्दर प्रोसेसिंग डिस्प्रपोर्शनेट हो रही है और साथ में स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर दोनों का सेल प्राइस मालूम नहीं है, तब आपको एनआरवी मेथड का यूज करना चाहिए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। अगर दोनों की फर्दर प्रोसेसिंग एक जैसी हो रही है, पैसे भी लगभग एक जैसे लग रहे हैं, तो फिर तो लास्ट में जो सेल प्राइस है, लास्ट में मतलब इस रेशियो में, इसमें भी बांट सकते हो, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में। लेकिन अगर
फर्दर प्रोसेसिंग डिस्प्रपोर्शनेट हो रही है, साथ में स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर उनका इस पॉइंट पर सेल्स वैल्यू नहीं मालूम है। ये क्या कर दिया सर आपने, तुम्हें तो समझ आ रहा है ना, बात खत्म, तुम छोड़ो मैंने क्या कर दिया। तो अगर तुम्हें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल्स वैल्यू मालूम नहीं है और आगे फर्दर प्रोसेसिंग बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट हो रही है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, एनआरवी मेथड का यूज करना चाहिए। ये दूसरी सिचुएशन। और तीसरा और आखिरी, व्हेन वन जेपी ज्वाइंट प्रोडक्ट इज फर्दर, ये बहुत कंफ्यूज करता है पेपर में, व्हेन वन ज्वाइंट प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड फर्दर एंड अदर वन इज नॉट, मतलब इधर ये भाई साहब ये निकले फ्लावर्स, ये निकली लीफ, हम फ्लावर्स से परफ्यूम तो बना रहे हैं पर लीफ को हम आगे प्रोसेस नहीं कर रहे, हम पत्तियों को एज इट इज बेच देंगे। तो एक फर्दर प्रोसेस हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है। तो इस केस में भी हमें एनआरवी का यूज करना चाहिए। सर एक मिनट, इस केस में एनआरवी कैसे निकालोगे? इसकी तो निकल जाएगी रिवर्स रिवर्स रिवर्स, जो भी सेल्स प्राइस है उसमें से प्रॉफिट, प्रॉफिट पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फर्दर प्रोसेसिंग, तो यहां एनआरवी पे आ जाएंगे। इसकी कैसे निकालोगे? बिल्कुल सही बात, यही तो अटकते हैं पेपर में, इसलिए तो समझा रहा हूं पूरा अलग से वीडियो, मार्क्स बूस्टर इसलिए बोला। तो क्या है, क्या करेंगे बेटा, इस केस में अगर कभी ऐसा हो रहा होगा ना, तो इसकी आपको क्वेश्चन सेल्स प्राइस बताएगा। काय का सेल्स प्राइस बताएगा? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, कि ये पत्तियां यहीं कितने में बिक जाएंगी। तो अगर क्वेश्चन ने एक प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस किया और दूसरे को नहीं किया, तो ध्यान से आप, और वो बोले कि एनआरवी यूज करो, क्या बोले वो, एनआरवी यूज करो, तो बेटा एक में तो एनआरवी निकाल लोगे और दूसरे में जो उसकी सेल्स वैल्यू है ना, इसी पॉइंट पे, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, उसी को उसकी एनआरवी मान लेना। तो इसकी एनआरवी निकल जाएगी और इसकी यही एनआरवी मान ली जाएगी और इस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को क्या कर देना, बांट देना। सुन रहे हो मेरी बात को? ये तीसरी सिचुएशन मैंने लिखी, कब आपको एनआरवी मेथड यूज करना चाहिए। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है इस मार्क्स बूस्टर सीरीज में कि भाई कोई कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज्यादा अखर जाता है, समझ नहीं आता है, आप कमेंट में नीचे लिखो, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको और भी वीडियोस उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के बनाकर दे दूंगा। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? तो बच्चों आप कमेंट में लिख दो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं उस कॉन्सेप्ट का भी इसी सीरीज, मार्क्स बूस्टर सीरीज में आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द वेरी